स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में अपन ने देखा कि एमएस एक्सेस डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं और इंसर्ट का और शो, हमने रिकॉर्ड को शो करने का कोड देखा था। आज अपन देखते हैं कि रिकॉर्ड को अपडेट कैसे कराते हैं, ये अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सी पे अपन। तो कल अपन ने एक फॉर्म बनाया हुआ था, इस टाइप से फॉर्म बनाया हुआ था। अब अपन क्या चाहते हैं यहाँ पे कि इस फॉर्म में कोई भी आईडी डालें और उस स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाना। इन रिकॉर्ड को व्यू करने का कोड अपन को यहाँ के बनाना, फिर अपन उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, एक बटन रखते हैं यहाँ पे। क्या रखते हैं अपन? बटन। तो बटन रखने के लिए अपन यहाँ पे टूल बॉक्स में जाते हैं, टूल बॉक्स को ओपन किया और यहाँ पे एक बटन ले ली। क्या ले लिया अपन ने? बटन। इस बटन का नाम जैसे अपन ने दे दिया व्यू। राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस बटन का नाम दे दिया अपन ने यहाँ पे व्यू। क्या नाम दे दिया? यहाँ पे व्यू। और यहाँ पे नीचे कर दिया हमने इसका बीटीएन व्यू। क्या कर दिया अपन ने? बीटीएन व्यू। क्लियर। अब इस बटन पे अपन क्या चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आईडी डालें तो उस पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो अपन इस बटन पे क्लिक किया और हमको एक एक टेक्स्ट बॉक्स की क्या करना है, वाइंडिंग करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की वाइंडिंग करने के लिए अपन डेटा रीडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटा रीडर। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे अपन, यहाँ पे कॉन ओपन कर लेते हैं अपन, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन हो गया। फिर यहाँ पे लेते हैं डिम, क्या लेते हैं यहाँ पे? डिम cmd एज न्यू OLEDB कमांड। क्या लेंगे? OLEDB कमांड। और यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सिलेक्ट क्वेरी में अपन कौन सा रिकॉर्ड लेंगे, यानी जिस रिकॉर्ड्स लेंगे तो उसमें आईडी छोड़ के अपन सारे फील्ड्स लेंगे। तो सिलेक्ट, यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं अपन, सिलेक्ट कंडीशन, सिलेक्ट यहाँ पे दे दिया EMP नेम, EMP जेंडर, कॉमा EMP एज, कॉमा EMP सिटी, ये हमारे फील्ड्स हैं। फ्रॉम टेबल का नाम अपन ने क्या दिया? टैब EMP। टेबल का नाम क्या दिया था अपन? टैब EMP। तो टैब EMP, ये अपना टेबल का नाम। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लॉज। कौन सा लगाते हैं? वेयर क्लॉज। वेयर कौन सा चाहिए अपन को? वेयर EMP ID इक्वल टू, यहाँ पे अपन दे सकते हैं, इसमें इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सिंगल कोट, फिर इसके अंदर अपन क्या देते हैं? डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, और यहाँ पे क्या लगाते हैं? एम्परसेंड। क्या लगाते हैं? एम्परसेंड। यहाँ पे दे देते हैं अपन इंट डॉट पार्स, पहले कन्वर्ट करा लेते हैं, इंट डॉट सीइंट, और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसको अपन यूज करना था, CMP ID। किसको यूज करना है अपन को? ID। कॉमा यहाँ पे पास करते हैं, कॉमा कॉन। क्या पास कर देते हैं? कॉमा कॉन। यहाँ पे अपन ID देने के बाद टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट, क्या देते हैं? डॉट टेक्स्ट। क्लियर। उसके बाद अपन ने जब क्वेरी पूरी पास कर दी, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं डिम RD एस OLEDB। क्या यूज करते हैं? OLEDB डेटा रीडर, OLEDB डेटा रीडर इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। क्या यूज करेंगे? CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ये देखिए CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। उसके बाद डिम जेंडर के लिए हमने एक बना लिया एज स्ट्रिंग। क्या बना लिया? एज स्ट्रिंग। इसको हमने ले लिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे लास्ट तक। तो हमने यहाँ पे दे देंगे व्हाइल RD डॉट रीड। क्या लगा देंगे? RD डॉट रीड, यानी अपन जहाँ स्टेटमेंट अपने रीड करें। उसके बाद अपन ने सारे TXT नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD, ब्रैकेट में अपन यहाँ पे नाम पास करते हैं, क्या? EMP नेम डॉट टू स्ट्रिंग। क्या दे दिया? डॉट टू स्ट्रिंग। एक हो गया। उसका दूसरा फील्ड अपने पास जेंडर लेंगे, तो GN इक्वल टू RD, इसके अंदर हम पास करेंगे EMP जेंडर। क्या पास करें? EMP जेंडर डॉट टू स्ट्रिंग। पर यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? रेडियो बटन लिया हुआ है। तो अब कौन सा जेंडर आ रहा है उसके हिसाब से हमारा यहाँ रेडियो बटन चेक होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे चेंज कर इफ कंडीशन लगाया कि जेन इक्वल टू, अगर अपन को क्या मिल रहा है? मेल मिल रहा है, देन तो अपना क्या हो जाए?
RDB मेल डॉट चेक इक्वल टू क्या हो जाए, ये ट्रू हो जाए, क्या हो जाए ट्रू, एल्स नहीं तो क्या हो जाए RDB फीमेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ये आपका क्या हो जाए ट्रू हो जाए। ये हमने कंडीशन एक दे दी। दूसरा, अब हम आगे टेक्स्ट बॉक्स बाइंड करते हैं, तो txt एज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे यहाँ पे emp एज, क्या दे देंगे emp एज डॉट, इसको भी अपन किस में कन्वर्ट करा ली टेक्स्ट में, फिर उसके बाद emp सिटी, तो डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD ब्रैकेट में अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सपोज दैट, यहाँ पे लगाया अपन ने सॉरी emp सिटी जो अपन ने डेटाबेस में फील्ड बनाया, और इसके बाद टू स्ट्रिंग, सारे फील्ड्स हमारे हो गए। अब इस लूप के बाहर आने के बाद हमने क्या किया, RD डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, उसके बाद CMD इक्वल टू नथिंग, तो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिए सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नथिंग कर दिया। ये कोड हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पे रन कराते हैं अपन, तो जैसे हमने रन कराया यहाँ पे देखिए कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा और रिकॉर्ड आके हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्लियर। और फिर उसके बाद अब हम किसका कोड लगाएंगे, अपडेट, किसका कोड करेंगे अपन, अपडेट का कोड करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ पे जैसी ID डाली बन, ये देखिए रिकॉर्ड थोड़ा सा अभी कुछ इशू लग रहे हैं हमें कोड में, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, क्या दे रहा है, system.dll में कुछ, एक मिनट, यहाँ पे आ रहा अनहैंडल एक्सेप्शन system.oledb occurrence और system.dll। एक बार अपन चेक कर लेते हैं क्या अपन ने लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन डेटाबेस में चेक कर लेते हैं एक बार, emp id क्या लिया अपन ने, emp id फील्ड टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं इसका, डिजाइन नंबर, ये क्या है हमारे पास नंबर, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, OLEDB डेटा, OLEDB कमांड, डेटा रीडर सिलेक्ट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक मिनट चेक करना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा, ये देखिए अपने पास आ गया, ठीक है। और यहाँ अपन यहाँ से टू करेंगे तो अपने पास ये देखिए रिकॉर्ड चाहिए। अब अपन क्या चाहते हैं कि रिकॉर्ड को अपडेट करने का कोड लिखना चाहते हैं। किसको अपडेट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को। देखिए इसमें अपन ने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर उसको एज ए स्ट्रिंग मान रहा था इसलिए ये एरर दे रहा था अपन को, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, कॉन को ओपन कराया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब emp वेयर emp id इक्वल टू जो हम टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। फिर अपन ने क्या किया, डिम रीडर OLEDB डेटा रीडर इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। CMD का हमने आपको 3 कमांड बताए, 3 कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, मतलब 3 बेसिकली, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्कॉलर और एक हमने बताया एग्जीक्यूट रीडर। उसके बाद डिम हमने जेड स्ट्रिंग लिया और व्हाइल RD डॉट एनी डेटा हमने रीड किया, txt डॉट नेम डॉट टेक्स्ट RD डॉट emp डॉट टू स्ट्रिंग, यानी जो डेटा रीड हो गया है वो किस में असाइन हो जाए, इस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाए। इसी तरह हमने क्या किया, जेन RD, अब मेल और फीमेल हो सकता है, उसके हिसाब से मैं रेडियो बटन को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे कंडीशन दी, इफ जनरल जेन इक्वल टू अगर मेल मिल रहा है तो RD भी मेल वाली बटन ट्रू हो जाए, अदरवाइज हमारे पास RD भी फीमेल वाली बटन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ट्रू कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स डॉट एज डॉट टेक्स्ट
rd.emph, फिर इसी तरह हमने सिटी को कंबाइन करा के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्या कर दिए, यहाँ पे कंबाइन कर दिए। अब अपन रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का कोड लिखते हैं। अब किसका लिखते हैं अपन, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, उस अपडेट के लिए अपन को यहाँ से कोड लिखना है। तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन लेते हैं, बटन का नाम जैसे अपन ने यहाँ पे दे दिया अपडेट, क्या नाम दे दिया इसको, अपडेट। तो यहाँ पर अपन ने दे दिया इसको अपडेट। बार बार रिवाइज नहीं करेंगे बेटा, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। btn अपडेट, क्या कर दिया हमने, btn अपडेट, क्लियर। अब अपडेट बटन की कोडिंग करनी, तो अपडेट बटन की कोडिंग करने में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन करना पड़ता है, कौन को ओपन किया, फिर हमने बताया डिलीट करना है या किसी को एग्जीक्यूट वो अपडेट करना, इंसर्ट करना, तो हमेशा किस क्लास का यूज करते हैं, एसक्यूएल कमांड क्लास का यूज करते हैं, डिम एज न्यू OLEDB कमांड, क्या लेंगे, OLEDB कमांड। अब हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी लिखेंगे, कौन सी क्वेरी लिखेंगे, अपडेट क्वेरी। तो अपडेट टेबल का नाम टैब EMP, सेट किसको अपडेट करना है, सेट EMP नेम इक्वल टू @EMP नेम, एक एक फील्ड को यहाँ पे देना पड़ेगा, कॉमा। दूसरा फील्ड हमारे पास क्या है, जेंडर, तो हमने यहाँ पे ये लिया EMP जेंडर इक्वल टू @EMP जेंडर, क्या है, EMP जेंडर, कॉमा हमने यहाँ पे लिया EMP एज, क्या लिया, EMP एज इक्वल टू @EMP एज, क्या कर दिया, @EMP एज। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड क्या है, EMP सिटी, तो इक्वल टू फिर पैरामीटर बनाएंगे तो @EMP सिटी, क्लियर। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसा जरूरी नहीं कि जो हमने रखा वही रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, EMP सिटी, क्लियर। फिर हम यहाँ पे कौन सा क्लॉज लगाएंगे, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, वेयर क्लॉज, वेयर EMP ID इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, %, लगाएंगे, क्या लगा, %, यहाँ पे दे देंगे C इंट में, इसको कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, C इंट में। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt_id.text, कॉमा यहाँ पे पास कर देंगे कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, क्लियर। ये कौन ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हमने जो पैरामीटर्स बनाए, इन पैरामीटर्स में एक एक रिकॉर्ड्स को बाइंड करना पड़ेगा। तो आईडी को तो बाइंड करेंगे नहीं, बाकी रिकॉर्ड्स को हमें बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंड करने का तरीका क्या है, cmd.parameter.add_with_value, क्या यूज करते हैं, ऐड विद वैल्यू। तो ऐड विद वैल्यू में पहला हमारे पास क्या है, @EMP नेम, कॉमा कहां से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर के लिए हमें चेक कराना पड़ेगा, इफ RDB मेल डॉट चेक्ड अगर है, क्या है, चेक्ड इक्वल टू क्या है, ट्रू है, देन हमारे पास क्या हो जाए, तो हमारी कौन सी बटन ट्रू, उसको उसका टेक्स्ट क्या जाना चाहिए, तो cmd.parameter, क्या कर दिया, cmd.parameter.add_with_value। तो ऐड विद वैल्यू में हम यहाँ पे दे देंगे EMP जेंडर कॉमा RDB मेल डॉट टेक्स्ट, जो इसका टेक्स्ट हो, एल्स नहीं तो बेटा क्या हो जाए, नहीं तो हमारे पास क्या जाना चाहिए, फीमेल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे एल्स कंडीशन में फीमेल वाले को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे फीमेल, क्या कर देंगे, फीमेल, क्लियर, फीमेल हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फील्ड क्या है, हमारे पास EMP एज, तो यहाँ पे अपन कर देंगे जैसे EMP एज, और यहाँ पे कर देंगे EMP एज का नाम क्या है बेटा, TXT, क्या है, TXT एज। बट ये किस टाइप का वैल्यू है, हमने डेटा टाइप बेस में लिया है, इंटीजर टाइप का, तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। हमने टाइप कास्टिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास दूसरा पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है EMP सिटी, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, EMP सिटी, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, TXT सिटी डॉट टेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, मैसेज बॉक्स दिया, नहीं उससे पहले हम सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर देते, क्लोज कर देते हैं। तो कौन डॉट क्लोज कर दिया हमने,
ठीक है, cmd इक्वल टू हमने यहाँ से नथिंग कर दिया, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे दिया हमने, मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या दे दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और हमने दे दिया रिकॉर्ड अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट। ये कोड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्वेरी के साथ कोड लगाया हुआ है यहाँ पे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अभी देखिए एग्जीक्यूट हो गया, पर हमने एक काम यहाँ पे करना भूल गए, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी नहीं किया हुआ है, तो हमें क्वेरी को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब यहाँ पे रन कराते हैं। सपोज दैट हमने मान लो पहला रिकॉर्ड यहाँ पे व्यू करा लिया। अब यहाँ पे मैं जैसे अपडेट करना है, यहाँ पे जैसे मैंने सिटी बांदा किया, बांदा की जगह पे हमें कानपुर करना है, क्या करना है, कानपुर। पहले इसको शो करा देते हैं। अभी देखिए शो क्या कर रहा है, सिटी बांदा की जगह हमने क्या कर दिया, कानपुर। यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड अपडेट, अब शो कराइए। देखिए हमारी सिटी क्या हो गई, कानपुर हो गई। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें दूसरे रिकॉर्ड को यहाँ पे जैसे करना है, दूसरा रिकॉर्ड व्यू, अब ये जैसे हमने नाम गलत डाल दिया या एज गलत डाल दी, एज हमें करनी थी 24, अपडेट, अब शो करा के देखिए इसकी एज भी अपडेट। तो ये हमने आज आपको क्या बताया है, अपडेट का कोड बताया। किसका कोड बताया हमने बेटा आपको, अपडेट, इंसर्ट, अपडेट, और ये कोड हमने आपको यहाँ से बता दिया। अगर इसी तरह हमें डिलीट करना है, डिलीट क्या रिकॉर्ड करना है, डिलीट रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन रख सकते हैं, सिंपल से क्वेरी है अपने पास, तो अपन यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल, और यहाँ पे एक बटन ले लिया। आज ये सारा हम खत्म कर देंगे पूरा कोड, और इन्हीं कोड के आधार पर आपके कोई भी प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया बेटा btn, सॉरी इसको हमने दे दिया डिलीट, क्या नाम दे दिया, डिलीट, डिलीट, और नीचे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, btn डिलीट। ठीक है, अब हम इस रिकॉर्ड को डिलीट कराते हैं, तो डिलीट कराने के सिंपल फिर हम क्या लेंगे, OLEDB कमांड, कमांड क्लास यूज होगी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन कर लेंगे, और ये कनेक्शन हमने बेटा बनाया कहाँ हुआ है, देखिए पिछली क्लास देखिए, कनेक्शन हमने ग्लोबल बनाया हुआ, फॉर्म लेवल पर हमने डिजाइन किया हुआ, इसीलिए इसको बार बार हर इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो डिम, तो हमने यहाँ पे ले लिया cmd एज न्यू OLEDB कमांड, OLED। अब डिलीट की क्वेरी हम बेटा कैसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो टैब emp, वेयर लगा देंगे कंडीशन, वेयर emp id इक्वल टू, फिर हम यहाँ इक्वल टू लगा के क्या लगाएंगे बेटा, एम्परसेंट, क्या लगाएंगे, एम्परसेंट, वही तरीका, और सी इंट में इसको कन्वर्ट कर, तो वैल्यू हम किसमें इनपुट कर रहे हैं, txt id डॉट टेक्स्ट, किसमें इनपुट कर, डॉट टेक्स्ट कॉमा कौन पास कर दिया, सिंपल। और यहाँ पे हमने इसमें कोई पैरामीटर तो पास करने, सीधे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, सारे ऑब्जेक्ट cmd इक्वल टू नथिंग, क्या कर दिए, नथिंग, और कौन को यहाँ से हमने क्या कर दिया, कौन डॉट क्लोज। मैसेज बॉक्स दे दीजिए बेटा आप, मैसेज क्या दे दिया हमने, msg बॉक्स डॉट शो, क्या कर दिया, शो, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक, ये हमने यहाँ से कर दिया। अब इसको रन कराइए आप, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अभी शो कर रहे हैं 2, हमने यहाँ पे डाला 1 और यहाँ से कर दिया डिलीट, तो डिलीट हो गया पहला रिकॉर्ड। अब आप शो करके देखिए तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 रिकॉर्ड मिलेगा, कितना रिकॉर्ड मिलेगा, क्लियर। तो ये हमने आज आपको डिलीट, अपडेट और कैसे टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग करते हैं, ये सारे कोड्स हमने आपको यहाँ से भेजे हुए। ठीक, इनको आप एक एक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी क्वेरी की। ठीक है, एक एक कोड आपको सभी को यहाँ से करना है, क्लियर। देख लीजिए पूरा एक एक कोड हमने यहाँ से बनाया हुआ है, एक एक कोड को आपको करना है। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, ध्यान से करिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती तो आप हमें बताएं, क्लियर। एक एक क्वेरी देखिए, क्वेरी ध्यान रखिए, क्वेरी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेरी अगर आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इनकी क्वेरी पे आपको कैसे काम करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई। ये देखिए आपका पूरा एक प्रोजेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हमने बताई, इनको आपको करना है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। हो जाएगा, करिएगा। फिर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। थैंक यू।